वहीं प्रधानमंत्री लगातार जो काशी से जुड़ाव रखते हैं उसका भी आज जिक्र सामने आया। आपको बताते हैं कहां पर यह जिक्र आया और क्या उन्होंने कहा है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। मां गंगा का पुत्र वो कई बार खुद को बताते रहे हैं। दरअसल टिफिन पर जो चर्चा होती है उसके जरिए वो जुड़े थे उत्तर प्रदेश के काशी, जहां से वो सांसद हैं, वहां के लोगों से। उन्होंने कहा कि 2014 में मेरे हृदय से बात निकली। उन्होंने कहा कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, ये बात 2014 में निकली थी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज मैं कह सकता हूं कि एक बेटे की तरह मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। फिर से वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने जुड़ाव जो है वहां की जनता से अपना दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बड़ी बातें आज कही हैं, जो चेतावनी आज दी है, उससे लग रहा है कि मोदी विरोधी फिर से घबरा गए हैं और परेशान हो गए हैं। ऐसा क्या ऐलान किया है प्रधानमंत्री ने, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। पीएम ने प्रचार की शुरुआत के लिए वही जगह चुनी जहां से उन्होंने 2014 और 2019 में प्रचार की शुरुआत की थी। वो जगह पश्चिमी यूपी का मेरठ है। पीएम मोदी सहित पूरी बीजेपी के लिए ये जगह काफी शुभ है, क्योंकि जब 2014 में पीएम ने यहां से प्रचार अभियान की शुरुआत की तो उन्हें जीत मिली। ये सिलसिला 2019 में भी बरकरार रहा। अब 24 में भी इस परंपरा को पीएम मोदी बरकरार रखना चाहते हैं। ये भाजपा सरकार है जो इस पूरे क्षेत्र में विकास को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरठ में बन रहा है, उससे यहां हर प्रकार के छोटे बड़े उद्योगों का विस्तार होगा। नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। 24 के चुनाव में बीजेपी के साथ आरएलडी भी खड़ी है, यानी इस बार जाटलैंड के साथ जाट नेता भी बीजेपी के पाले में है। ये समीकरण पश्चिमी यूपी में बीजेपी की जीत को और मजबूत करता है। पश्चिमी यूपी में कुल 27 सीटें हैं। इन सीटों पर जाट वोटर्स का दबदबा है। पश्चिमी यूपी में जाट वोटर्स की संख्या करीब 17% है। मथुरा में 40% सबसे ज्यादा जाट वोटर्स हैं, जबकि बागपत में जाट वोटर्स की संख्या 30% है। सहारनपुर में भी करीब 20% जाट वोटर हैं। यही वजह है कि आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने एनडीए की बम्पर जीत का दम भरा। 2014 में भी प्रधानमंत्री जी ने चुनावी अभियान की शुरुआत मेरठ की इस धरती से की थी। तो जहां मेरठ तय करेगा, तो जो नारा दिया है उत्तर प्रदेश की 80 सीट और देश के अगले चुनाव में 400 पार का नारा पूरा हो जाएगा। मेरठ से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हुंकार भरी। इस दौरान सीएम योगी ने यूपी में डबल इंजन की सरकार से चल रही योजनाओं को गिनाया। सीएम योगी ने यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा भी किया। इस दौरान उन्होंने यूपी में माफिया राज के खात्मे की भी बात कही। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकारों के समय इस क्षेत्र ने उनकी दंगा पॉलिसी को झेला है। ये चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच में है। माफिया राज बनाम कानून के राज के बीच का है। प्रधानमंत्री मोदी का मेरठ के अलावा अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी खास रिश्ता है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। अब 10 सालों बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काशी वासियों से संवाद करते हुए खुद को मां गंगा का गोद लिया बेटा बताया है। जब मैं 14 में आया था तो मैंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और आज मैं 10 साल के बाद कह सकता हूं, अनुभव करता हूं, ऐसा लग रहा है मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार के शंखनाद पर यूपी जनता भी उत्साहित दिखी। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री चुनाव जीतकर अपने तीसरे कार्यकाल में देश की छवि बदलने का काम करेंगे। अब महिला दबके नहीं रहती। मोदी जी ने वो काम किया है कि महिला के दिल को मजबूत करके सेनापति बना दिया है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की जो गारंटी है वो झूठ नहीं है। मोदी जी जो बोलते हैं आत्मा लेडीज की मोदी है तो मुमकिन है। जो मोदी जी कहते हैं मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी हमें पक्की गारंटी लगती है। मेरठ से चुनाव प्रचार की शुरुआत करना प्रधानमंत्री मोदी को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन फिलहाल पश्चिमी यूपी में बढ़त से बीजेपी गदगद है। पहली चुनावी रैली से ही बीजेपी ने दिखा दिया है कि यूपी में 80 और देश भर में 400 से ज्यादा सीटों पर उनकी जीत पक्की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो 19 अप्रैल को पहला चरण और पश्चिमी यूपी के बहुत सारे इलाके इसके अंदर आते हैं और पहले फेज में कहां-कहां चुनाव है, मेरठ से कहां तक संदेश गया आपको बता देते हैं। पहले आप समझिए सहारनपुर, इसके अलावा और कहां-कहां चुनाव है आपको बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर, नगीना, ये तमाम जगह, रामपुर और इसके अलावा कैराना, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, ये पहले फेज में जो 19 अप्रैल को चुनाव है, ये पहले फेज में यहाँ चुनाव है और यहाँ से पूरी जोर आजमाइश मेरठ से कर दी गई इन सीटों को साधने के लिए। लेकिन संदेश कहाँ तक मेरठ के आसपास कहाँ संदेश पहुंचा है, अब वो जानकारी आपको जल्दी से दे देते हैं, वो जानकारी आपके सामने रखते हैं क्योंकि ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि मेरठ से जो बात कही गई है वो पश्चिमी यूपी में कहाँ पहुंच रही है। देखिए, मेरठ से संदेश देने की शुरुआत की गई है। कैराना, इसके अलावा बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये वो इलाके हैं जहां पर संदेश ठीक मेरठ के बिल्कुल सटे हुए इलाके हैं और मेरठ से संदेश यहां तक पहुंच चुका है। यानी जो पहले चरण है उसमें जोर आजमाइश एनडीए की तरफ से हो गई है। लेकिन कौन कौन से वो चेहरे हैं जो गणित यहां बिगाड़ सकते हैं इंडी गठबंधन का, और इसके लिए उन्हें यहां मंच पर आमंत्रित किया गया था। चलिए वो जानकारी अब जल्दी से आपके सामने रखते हैं, कौन कौन से चेहरे पहुंचे थे। देखिए, सबसे पहले नायब सिंह सैनी, नए मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, उन्हें यहां आमंत्रित किया गया था। जयंत चौधरी 15 सालों के लंबे गैप के बाद एक बार फिर एनडीए के मंच पर नजर आए हैं और किसानों का, जाटों का बड़ा फैक्टर जिसे साध रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में और जिस तरह की सरकार या कहें सुशासन चल रहा है उससे लोगों में खुशी है, वो मंच पर दिखाई दिए। ओपी राजभर भी पहुंचे थे, उन्हें भी अभी मंत्री पद मिला है और वो भी एक तरह से यूपी का जो अभी तक का विकास रहा है उसकी झलक देते नजर आए। अनुप्रिया पटेल पहुंची, इसके अलावा संजय निषाद भी पहुंचे। तो ये जाटलैंड में ये जो एनडीए के धुरंधर पहुंचे, ये इक्वेशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इंडी गठबंधन ने रैली तो बहुत बड़ी कर दी, लेकिन यहाँ पर एक खटपट एक नजर आई, एक नाराजगी नजर आई। कैसे? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए, पहले आप देखिए केजरीवाल का एक बड़ा पोस्टर, जहां पर पोडियम था, जहां पर जो नेता पहुंच रहे थे वो बोल रहे थे, वहां पोस्टर लगा था। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, बड़ा पोस्टर लगा हुआ था और उसके बाद अचानक क्या होता है, तस्वीर बदल जाती है। वो जो नाराजगी है, जो एक नेतृत्व की होड़ है, हर कोई नेता बनना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और सबकी आवाज बनना चाहता है, या ये कहें कि अपने पीछे चाहता है कि उनके पीछे लाइन लगी रहे लेकिन वो लाइन में आगे हों। तो ये यहाँ पर वो तस्वीर दिखाई दी जहाँ पहले केजरीवाल थे। और अगली तस्वीर दिखाते हैं, केजरीवाल की तस्वीर हमने आपको देखी, अगली तस्वीर आप देखिए जहाँ पर INDIA का बोर्ड लग गया, पोस्टर हट गया केजरीवाल का, और ये बताता है कि अभी भी नाराजगी चल रही है। कुछ ना कुछ बात हुई जब केजरीवाल का पोस्टर तुरंत हटाना पड़ा। तो अपने आप में ये तस्वीर बता रही है कि नाराजगी सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है, नेतृत्व को लेकर भी है। हमारे सहयोगी जतिन ने वहां मौजूद लोगों से जानने की कोशिश की कि इंडी की रैली के बाद वो क्या सोचते हैं। सुनिए जरा। बड़ी संख्या में पोस्टर्स, बैनर रामलीला मैदान के आसपास लगाए गए हैं। ये कह पाना मुश्किल है कि ये रैली लोकतंत्र बचाओ के नाम पर तो रखी गई है, लेकिन रामलीला मैदान के आसपास आप देखेंगे कि कांग्रेस के झंडे बड़ी संख्या में यहाँ पर लगे हुए हैं। बड़े बड़े कटआउट्स कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं उनके लगे हुए हैं। हालांकि इंडी अलायंस इस रैली को लेकर आगे बढ़ रही है और आप ये पोस्टर्स भी देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के आपको बहुत कम पोस्टर्स यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरी सड़क को एक तरीके से कहे कि कांग्रेस की रैली बताने की कोशिश, और इन पोस्टर्स के माध्यम से भी आप देखेंगे कि इंडी गठबंधन द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ महारैली का जो नाम है वो दिया गया है। तो देखा आपने, पोस्टर्स को लेकर भी लड़ाई छिड़ी हुई थी कि किसका पोस्टर ज्यादा लगा है, कौन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी रैली। पार्टियां तो तमाम है, इंडी गठबंधन की रैली थी, लेकिन अलग अलग अपनी अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, चलिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये सुनीता केजरीवाल है और ये सोनिया गांधी है। केजरीवाल ने कभी कहा था कि कांग्रेस के साथ हम कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, लेकिन आ भी गए हैं। उनकी पत्नी बैठी भी हैं और ये जो बातचीत हो रही है उसे समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ तो चर्चा हो रही है। अब क्या चर्चा हो रही है तो ये दोनों नेत्रियां ही जानती होंगी, शायद लॉन्चिंग के लिए बेहतर आइडिया दे रही होंगी सोनिया गांधी की कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन फिलहाल ये बात करने की रोचक तस्वीरें सामने आई, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर सामने आई। तस्वीर बदलते हैं, अगली तस्वीर जरा दिखा दें दर्शकों को। इस बीच एक और तस्वीर सामने आई जो और रोचक नजर आ रही है। चलिए तस्वीर देखिए, रैली चल रही है, तमाम नेता देखिए बैठे हैं, सब ध्यान से सुन रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं, मान साहब को देख रहे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी अपना फोन यूज करने में बहुत बिजी हैं। शायद नॉन सीरियस अप्रोच है या क्या है कि इतनी बड़ी रैली में जहां तमाम, आप शरद पवार को देखिए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए, भूपेंद्र हुड्डा पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन वो
फ़ोन पर बिजी दिखाई दे रहे हैं, मैसेजिंग या जो भी वो कर रहे हो उस दौरान वो बिजी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा कुनबा है उसमें अगर आप देखें तो किसी के हाथ में फ़ोन नहीं है, लेकिन राहुल गांधी बहुत बिजी है। ये बताता है कि किस तरह का अप्रोच है इस पूरे गठबंधन को लेकर। लेकिन आगे बढ़ते हैं। जेल से एक संदेश आया, संदेश पढ़ा सुनीता केजरीवाल ने, और ये संदेश एक बार फिर ये बताने के लिए था कि गारंटी दी जा रही है, जेल से गारंटी दी जा रही है, जेल से सरकार चल रही है, सलाखों के पीछे से चल रही है। चलिए आपके सामने वो जानकारी रखते हैं जो 6 गारंटी केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल के जरिए क्या दी हैं। आपके सामने वो जानकारी हम रख रहे हैं। पूरे देश में 24 घंटे बिजली की गारंटी दे दी गई है। इसके अलावा दूसरी गारंटी, गरीबों को बिजली फ्री देंगे, उनके लिए फ्री की व्यवस्था, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनाएंगे। इसके अलावा चौथी गारंटी क्या दी, हर आदमी के लिए इलाज फ्री करने की व्यवस्था। पांचवी गारंटी, किसानों की सभी फसलों पर एमएसपी देने की बात कही है। और छठी गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। ये गारंटी जेल से भेजी गई है केजरीवाल की तरफ से, पढ़ा सुनीता केजरीवाल ने है। और सुनीता केजरीवाल जब मंच पर पहुंची तो एक तरह से उन्होंने भी अपनी शुरुआत कर ली। हालांकि कितना समर्थन मिलता है ये सवाल बना हुआ है, लेकिन सुनीता केजरीवाल की लॉन्चिंग हो गई है और कल्पना सोरेन भी यहाँ मंच से दिखा रही हैं कि वो कुर्सी संभालने के लिए जेएमएम की तैयार है। लेकिन क्या केजरीवाल की कुर्सी सुनीता केजरीवाल अब संभालने वाली? ये इंडिकेशन बहुत बड़ा है कि इतनी बड़ी रैली में सुनीता केजरीवाल खुलकर बोल रही थी और एक तरह से केजरीवाल के स्टाइल में ही बोल रही थी। चलिए आपको समझाते हैं कि लॉन्चिंग ग्राउंड कितना सफल रहा है। देखिए सुनीता केजरीवाल की सबसे पहले बात करें, पहली बार इस तरह के सियासी मंच पर दिखी सुनीता केजरीवाल और खुलकर बोलती भी दिखाई दी। देखिए केजरीवाल जब से जेल के कस्टडी में है, ईडी कस्टडी में है, तब से सुनीता केजरीवाल बहुत बार उनकी कुर्सी से भी बोल चुकी हैं। और इस बार जब वो बोल रही थी तो वो सियासी मंच से बोल रही थी, जनता सुन रही थी, केजरीवाल का संदेश पढ़ रही थी। सुनीता की जो भाषा शैली थी, जो स्टाइल था बोलने का, वो एक तरह से केजरीवाल की तरह ही था, उससे कुछ जुदा नहीं था, उन्हीं को फॉलो कर रही थी। सुनीता की भाषा शैली बिल्कुल केजरीवाल की तरह थी। और दिल्ली की जगह ये समझिए कि इम्पोर्टेंट है, देश को उन्होंने संबोधित किया। इशारा क्या है, आप समझदार हैं, दिल्ली ही नहीं देश को साधने के लिए जेल से संदेश भेजा गया और सुनीता केजरीवाल संदेश वाहक बनी। लेकिन क्या सिर्फ संदेश वाहक है या आगे का रास्ता अब आम आदमी पार्टी के लिए वो तैयार करेंगी, ये सवाल बना हुआ है। चलिए अब कल्पना सोरेन की भी बात कर लेते हैं। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी, अब ऐसा लग रहा है कि जेएमएम ये संभालने वाली। हालांकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन नहीं ये कुर्सी संभालेंगे, लेकिन ये संभाल नहीं पाई। उस समय रिफ्ट चल रहा था परिवार में, उसका नतीजा भी देखने को मिला, सीता सोरेन चली गई। सुनीता की तरह पहली बार सियासी मंच उन्होंने भी साझा किया। ये जो दोनों डुओज हैं वो आज लॉन्च हुए हैं। हेमंत और केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा कल्पना सोरेन ने पुरजोर तरीके से उठाया, जनता को सबसे बड़ा बताया कल्पना सोरेन ने। उन्होंने कहा कि जनता सबसे बड़ी है और वोटों को सबसे बड़ी अदालत करार दिया। यहाँ पर लोगों के बीच वो बोलती नजर आई। लेकिन केजरीवाल की कुर्सी क्या अब सुनीता संभालेंगे? जो सियासी कुर्सी है क्या सुनीता अब संभालने वाली हैं? ये सवाल अभी भी बरकरार है। लेकिन इस सवाल को लेकर हम जनता के बीच भी पहुंचे कि क्या सुनीता केजरीवाल कुर्सी संभालें, लोगों ने क्या कहा, सुन लीजिए। जो सुनीता केजरीवाल जी हैं वो इस पद के लिए बिल्कुल ही आरक्षित नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, नहीं पॉलिटिक्स में आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, आज वो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ वो कहते हैं हम देश सेवा कर रहे हैं। तो देश सेवा तो आप एक साधारण आदमी की तरह भी कर सकते थे। उनका कहने का मतलब क्या कि जो एक आम जनता है क्या वो देश सेवा नहीं करती? ये लालू राबरी पार्ट 2 होने जा रहा है दिल्ली में। और सुनीता केजरीवाल जी आज अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जेल से भेजा गया चिट्ठी रामलीला ग्राउंड में पढ़ रही थी। परिवार में से क्यों सदस्य लिया जा रहा है? और भी तो बहुत सारे लोग हैं, उनको मौका दीजिए आप। तो जहां एक तरफ रैली चल रही है रामलीला मैदान में, वहीं बैक टू बैक 2 झटके भी लग गए इंडी गठबंधन